नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हो करता हूँ सब बढ़िया होगा। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एजुकेशन एकेडमी पर। अपन बात कर रहे थे एमपीपीएससी एमपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपीजीके से आते हैं। ये डेली बेसिस डेली रूटीन पे वीडियो आते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कर्नाटक, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो इसका आंसर है वह है कोलकाता। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। इसके डिटेल में बात करें तो जो भारत का वनस्पति संग्रहालय है, सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है। इसका नाम है भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। यह हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। विश्व में आकार की दृष्टि से सबसे बड़े वृक्षों में से एक महान बरगद का वृक्ष इस उद्यान में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह उद्यान स्वयं में एक लघु वन के रूप में प्रतीत होता है। यह उद्यान स्वयं एक लघु वन के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का लक्षण है तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण। सस्टेंट छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण जो है, जो इसका आंसर है वह है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है, या तो कहें प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को ही छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है, या तो बोला जाए मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को बोला जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891, 1894। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? जो इसका आंसर है वह है 1872। जो भारत में प्रथम बार जनगणना हुई 1872 में। डिटेल में इसके बात करें तो आधुनिक भारत की जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया जाता है कि 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत जो है 1881 मानी जाती है। और वहीं स्वतंत्र भारत की जो जनगणना प्रथम बार हुई थी वो 1991 में हुई थी। सेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। जो इसका ऑप्शन है वह सुल्तान समुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आवेदीन। जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है चौथा, सुल्तान जैनुल आवेदीन को ही कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि कश्मीर का अकबर जैनुल आवेदीन को कहा जाता है, जो कि 1420 से 1470 ईस्वी तक शासक थे। यह सहमीर वंश का शासक था। कौन से वंश का शासक था? सहमीर वंश का शासक था। अपने भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए थे। सत्ता संभालने के बाद हिंदुओं के प्रति अपने पिता के कठोर और दमनकारी नीतियों का परित्याग कर दिया था। कठोर और दमनकारी नीतियों का परित्याग कर दिया था सुल्तान जैनुल आवेदीन ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम ग्लोमेज, द्वितीय ग्लोमेज या तृतीय ग्लोमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो इसके डिटेल में बात करें स्टूडेंट, तो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 में समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड
में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? ग्लोब सॉकर अवार्ड में सदी का बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया? लियोन मेसी, एडम हैजार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की? जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर अवार्ड का सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। तो इसके डिटेल में बात करें तो ये 2020 दिसंबर 29 की बात है, जो कि दुबई में घोषित ग्लोबल सॉकर अवार्ड में पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। इसके अलावा स्पेन के पूर्व खिलाड़ी और फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला को सदी का बेस्ट कोच चुना गया। पेप गार्डियोला को सदी का बेस्ट कोच चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुगल काल के किस शासक का दरबार नवरत्न से सुशोभित था? मुगल काल में किस शासक का दरबार नवरत्न से सुशोभित था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर, हुमायूं या जहांगीर खान। जो इसका आंसर है वह है जलालुद्दीन अकबर। तो इसके डिटेल में बात करें तो अकबर के जो नवरत्न थे वह थे बीरबल, अबुल फजल, तीसरे थे टोडरमल, चौथे थे तानसेन, पांचवें थे मानसिंह, चौथे थे आदुर हिम खाना खा, सातवें थे मुल्ला दो प्याजा और आठवें थे हकीम हुमाम और जो लास्ट है वह है फैजी। तो ये नवरत्न थे अकबर के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी? भारत की सबसे युवा मेयर, हाल ही में भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी? ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टूडेंट। तो ऑप्शन है रवीना पॉल, आर्या राजेंद्र, मोनिका दास या अंजलि त्रिपाठी। तो इसका आंसर स्टूडेंट वह है आर्या राजेंद्रन। जो आर्या राजेंद्रन है वह भारत की सबसे युवा मेयर बनी। आर्या राजेंद्र जो है तिरुवनंतपुरम की मेयर बनेंगी, जो कि आर्या राजेंद्र की जो आयु है वह है 21 वर्ष। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के मेयर आर्या राजेंद्र बनेगी। ये 21 वर्ष की हैं। तो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, वह है किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? पंडित चंद्रपाल राव, पंडित चंद्रभान राव, पंडित सतीश व्यास, तीसरा है पंडित मनमोहन दास, चौथा है पंडित जगदीश राव। जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान दिया गया। तो इसके डिटेल में बात करें, तानसेन सम्मान 2020 मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2020 विख्यात चतुर वादक पंडित सतीश व्यास, संतूर प्लेयर सतीश व्यास को ही प्रदान किया गया तानसेन सम्मान 2020। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? जनजातीय कार्य विभाग, आदिम जाति कार्य विभाग, जनजाति कल्याण विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर स्टूडेंट वह है पहला, जनजातीय कार्य विभाग। जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में कवर करते तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।